स्टार्ट है लाइव। यस, वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से रूबरू होना है। बिना किसी पूर्व इन्फॉर्मेशन के मैं आप लोगों के बीच में जुड़ रहा हूं और अच्छा लग रहा है कि कुछ ही समय में आप लोग काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। एक बार मेरी आवाज़ अगर सही से आ रही है तो आप कमेंट करें, तत्पश्चात हम अपनी बात रखते हैं। आज बिल्कुल मनोज गुप्ता जी, रविंदर जी, गुड इवनिंग सभी को। कादरी जी, हेलो सभी। कंप्यूटर भर्ती की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि आज आप लोगों को पता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री और प्रतीक्षा मंत्री लोटासरा जी जो भी है, इन लोगों ने युवा को एक तरीके से ऐसा समझ रखा है कि किसी न किसी प्रकार से युवा को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पे युवा को बार बार भ्रमित कर रहे हैं, हर बार गोली दे रहे हैं। और इस बार जो इनको इनके जन्मदिन पे जो तोहफा दिया है आज राजस्थान के युवाओं ने, वो एक शानदार तोहफा था। सच बात यह है कि मैं अकेला ही चला था, आप लोगों का साथ मिलता गया और कारवा बनता गया। और इतना शानदार कारवा बना आज कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लगातार राजस्थान के नंबर 1 पे ट्रेंड किया है राजस्थान बेरोजगार दिवस। ये राजस्थान बेरोजगार दिवस जो आज जो ट्रेंड किया है नंबर 1 पे, उनमें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो साथ दिया, आप लोग साथ आए, आप लोगों ने ट्रेंड किया, आप लोगों ने कार्य किया, उसका ही प्रतिफल है कि ये अपनी जो बात शिक्षा मंत्री जी के पास, हालांकि हमारे पास बहुत सारी धमकियां, कॉल्स भी आए, आज पूरे दिन न जाने किस किस प्रकार की बातें बोली गई, बहुत सारी बातें आई है, कई ऑडियो भी है हमारे पास इस प्रकार के कि किसी न किसी प्रकार से ये मामला ट्रेंड ना करे। ये बात शिक्षा मंत्री जी के पास भी पहुंची है, शिक्षा मंत्री जी के कुछ अलावा मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंची है, उनके ओएसडी लोकेश जी के पास पहुंची है। और हमारी ये प्रमुख ये बात थी कि ये बात और भी आगे पहुंचे और वहाँ तक भी पहुँचाने की हमने कोशिश की है। पूरे राजस्थान में ये पूरा राजस्थान पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई युद्ध का मामला था और युद्ध के मामले में जो रोजगार को लेकर राजस्थान में एक मंत्री को टारगेट करते हुए, आपको पता है 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे हम लोगों ने यूथ ने जब ट्रेंड कराया था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में, तो इस प्रकार से हमने राज्य में जो जुमले दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के रूप में, बार बार कह रहे हैं 2 अगस्त को रेट होगी, फिर 2 सितंबर को, फिर कहती है समय पे होगी और समय फिक्स नहीं है, युवा को भ्रमित कर रहे हैं, पैटर्न परीक्षा का टाइम फिक्स नहीं है, किस प्रकार का कितनी सीटें किस प्रकार की होगी। और 2013 से सूचना सहायक, एलडीसी, पंचायती राज, इनके युवाओं को भी भ्रमित करके रख रखा है। तो ये इन्हीं की कार्य प्रणाली के कारण राजस्थान देश में तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी के मामले में। अच्छी गुड गवर्नेंस के मामले में अगर तीसरे नंबर पे ट्रेंड करता तो बहुत अच्छा था। गुड गवर्नेंस की बजाय ये बेरोजगारी के मामले में 17.5 के लगभग प्रतिशत के अकॉर्डिंग ये तीसरे नंबर पे बेरोजगारी राजस्थान में है। और इसका स्पष्ट तौर से इन 2 सालों में राजस्थान की जो नई सरकार है, जिनको हमने वोट दिया था, जिनके लिए हमने काम किया था, जिनको ये सोच के वोट दिया था कि कहीं ना कहीं ये युवा का हित देखेगी, और इस गवर्नमेंट ने 2 साल में एक सिंगल नियुक्ति नहीं दी है और लोग उनको संवेदनशील बता रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो अजीब प्रकार की बात है ना। आज बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया ट्रेंड ना करे, अलग अलग प्रकार के हथकंडे भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये यूथ के अंदर की आवाज़ थी। हम खुद अभ्यर्थी है, हमें किसी प्रकार की नेतागिरी की नहीं चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि हम में इतना दम होना चाहिए कि हम किसी भी पार्टी और पद के गुलाम ना हो, यूथ
की इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आवाज़ जो तलक तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसा ही हमने कार्य किया, ऐसा ही हमने काम किया। और आप सब लोगों का इतना शानदार प्रोग्राम रहा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। स्पेशली बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, लंकापति रावण जी, रॉयल दारा जी, महावीर जी कष्टनिया, बहुत सारे नाम लूँगा तो ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। लेकिन ये जो बेरोजगारों की जो रेल थी जो चली थी, उसने शिक्षा मंत्री को अंदर से बौखलाहट उनकी स्पष्ट तौर से नजर आ रही थी। बार बार वो उनको जो बधाई दे रहे थे ब्लू टिक धारी, उनको वो धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन एक धन्यवाद दे और हजारों ट्वीट ऐसे आते। पूरे दिन में 1,60,000 से अधिक ट्वीट हुए हैं। यानी राजस्थान का बेरोजगार इतना प्रभावित है उनसे, उन्होंने इतने ट्वीट किए हैं और पूरे दिन उनको ये चेताया है कि आपका जन्मदिन स्पेशल बनाया गया है। हालांकि हमने शाम का टाइम नहीं रखा जानबूझकर, हमने सोचा कि बहुत सारे युवा स्टडी करते हैं, वरना शाम को भी ट्रेंड करवा देते। और जो अब अभी भी वक्त है, कई लोग कहते हैं ट्रेंड से क्या हुआ है, सारी बातें उनके पास पहुंची है, मीडिया के पास भी पहुंची है। हालांकि दबाव की वजह से, कई लोगों की चमचागिरियों की वजह से दबाने की कोशिश बहुत हुई है, लेकिन हर जगह पहुंची है। अब आगे ये है, जो सरकार तक बात पहुंची है उसका अमल भी हो। 2018 की वेटिंग लिस्ट के ऑर्डर 3 तारीख को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दिए, लेकिन काम नहीं हुआ। और गोली पे गोली दिए जा रहे ताकि इस 1 तारीख को टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 18 की रीसफल और वेटिंग दोनों का प्रोसेस है। नॉन जॉइनर पे वेटिंग आती है, अपात्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अनुपस्थित रहते हैं उन पे रीसफल आता है। हालांकि रीसफल की नामात्र की सीटें होंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक राजस्थान में टॉप ट्रेंड नंबर 1 पे किया है राजस्थान बेरोजगार दिवस, और इंडिया में नंबर 2 तक ट्रेंड किया था। शुरू के 3-4 घंटे तक लगातार इंडिया में नंबर 2 पे ट्रेंड किया, और शाम तक नंबर 29 तक शाम तक बना रहा राजस्थान बेरोजगार दिवस। और यदि ये जो बेरोजगारों को ठगने का काम किया जा रहा है, बार बार विद्यालय सहायक, सूचना सहायक, एलडीसी, पंचायती राज, इनको गोली दे रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, कमेटी मीटिंग करती है, फिर कहते हैं आगे की मीटिंग होगी, रीट की विज्ञापन होना है, विज्ञापन जारी करना है, आगे की मीटिंग होगी, नई भर्ती आ रही है, काम चल रहा है, फाइल चल रही है, आगे की मीटिंग हो रही है। मतलब उल्लू बनाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ये चाह रहे 1 दिन का वेतन बच जाए, 1 दिन का वेतन बहुत होगा। लेकिन युवा यदि इस प्रकार की बात नहीं लिखेगी, अभी तो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया गया है, अपनी बात रखने की कोशिश की है कि युवा बहुत बड़ा त्रस्त है, इस व्यक्ति से इतना नफरत कर रहा है। लेकिन यदि ये बात आगे तक अमल नहीं ली जाएगी, 2016 गणित विज्ञान के पद जो खाली पड़े हैं, 2017 संस्कृत विभाग के पद खाली पड़े हैं, वो भरे नहीं जाएंगे, तो यही युवा जो आज सोशल मीडिया पे उतरा है वो सड़कों पे भी उतरेगा और अपनी बात मनवाएगा। और कई लोगों को जो आप लोग किसी न किसी प्रकार से अपने सेफ्टी वॉल के रूप में यूज कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें। आप केंद्र के खिलाफ बोल रहे हो, बार बार केंद्र की बात रख रहे हो, हमने आपको वोट दिया है, राजस्थान की जनता ने आपको चुना है, तो इस बात को आप समझे और जल्द इस बात को समझे, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उन विधानसभा चुनाव जब 2023 में होंगे तो ध्यान रख लेना, लक्ष्मणगढ़ में आपकी जहां भी सभा होगी आपके पीछे डीजे बजवा देंगे, वहां से भगवा देंगे, कोई भी कहीं भी जनसभा नहीं होने देगी। ये बेरोजगारों की जो रेल है वो आपके पीछे लग जाएगी। ध्यान कर लेना, आप कहीं भी वो सरपंच का चुनाव व वार्ड पार्षद का, वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। ये बात मैं आपको कान खोल के अभी भी इंगित करवा रहा हूँ कि आप इस बात को समझ ले, वरना फिर आप जो युवा है, युवा की जो बातें हैं वो बात को रखने की कोशिश करे, उन बातों को समझे।
युवा बार बार आपको कहने की कोशिश कर रहा है, क्यों बार बार आपको टारगेट कर रहा है, और आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ गोली दिए जा रहे हैं। अब इस बात को समझे, युवा बाहर निकला है और आज ट्विटर पे ट्रेंड किया है, कल सड़कों पे भी ट्रेंड होगा। और कहीं ना कहीं डूंगरपुर जैसी घटना आपको राजस्थान के जो प्रमुख रूप से जाने जाती है मेवाड़ की धरती में जहाँ पे घटना हुई है, उसकी प्रेरणा लेके कहीं शेखावाटी आपका क्षेत्र ना जल जाए, शेखावाटी पे ऐसी घटना ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपको सोचना पड़े। और शेखावाटी से ही मैं आता हूँ, इस बात को आप समझ ले। अंदर से बहुत कुछ आग लगी हुई है, मेरे खुद के भी और बहुत सारे युवाओं के भी। तो इस बात को समझते हुए आप गंभीर ले, जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं उनको पूरा करवाए, और जो नई भर्तियों का जो आपने वादा किया है प्रथम बजट से 75,000 वैकेंसियाँ निकलवाने की, और सेकंड की जो बजट की जो आपने घोषणाएं की हैं उनको पूरी करवाए, लोगों के लिए विज्ञापन जारी करे। युवा चुप नहीं बैठेगा, इस बात को समझे। और बहुत सारे लोगों ने आज ट्वीट किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड करवाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी रणनीति में जल्दी आप लोगों के सामने साझा करूंगा, आप लोग सब जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी आप लोगों के सामने जल्द ही रूबरू होता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ने की कोशिश करें, ट्विटर पे अपनी पहचान बनाए, ट्विटर से जुड़े, ट्विटर अकाउंट बनाए। वही चीज़ है जहाँ पे आप सीधा टैग कर सकते हो, सीधा मेंशन कर सकते हो, सीधा सीधा अपनी बात रख सकते हो, सीधा सीधा आप जोर लगा सकते हो। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। रीसफल होता है तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे, रीसफल का मतलब पूरा चेंज होगा। दीपक शर्मा जी आपका कमेंट आ रहा है, उसका जवाब दे रहा हूँ। सूचना सहायक के व्यक्तियों से जल्द ही मैं रूबरू होऊंगा। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, सूचना सहायक वाली मांगे पूरी नहीं करती है, बार बार मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, सूचना सहायक के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो मैं उनकी बात रखने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। और इसको नहीं मानेंगे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। जलदायी विभाग के लिए मैं जल्द ही मीटिंग लूँगा, उनसे मीटिंग करूँगा, सर से, कला जी से मैं आपकी बात रखूँगा। बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा अंकुश जी, जो आंदोलन की जो रूपरेखा होगी। 2016 गणित विज्ञान के भी पद भरने पड़ेंगे, आप चिंता ना करें। 2016 इंग्लिश के और 2016 गणित विज्ञान के जो पद खाली है उनको भी पूरे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं वेटिंग आएगी नहीं आएगी, बहुत परेशान होंगे। अब परेशान गवर्नमेंट को करेंगे, और अगर अपना काम नहीं करेगी, अगर मानेगी तो उनकी जय जयकार होगी, नहीं करेगी तो उनको कोई नहीं पूछेगा। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।